हेलो फ्यूचर लेक्चरर्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स टीचिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम DSSB PGT मैथ्स के PYQ डिस्कस कर रहे हैं और जो ये PYQ हैं ये हमारे 2021 ईयर के PYQ हैं। वेट, यस, ये 2021 के PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे अपने PYQ का, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो PYQ होंगे वो लीनियर अलजेब्रा से होंगे और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैसे करोगे इसको सॉल्व? dy वाली टर्म्स एक साइड लेके जाके dx वाली एक साइड ले जाओ और y और x की टर्म्स में आंसर निकाल दो। y dx इक्वल्स 2x dy, dy बाई dx, या ऐसे करते हैं, ये y को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर ही रहने देते हैं और ये x को उधर ले जाते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। 2 log y इक्वल्स log x प्लस log c, है ना। इसी तरह सॉल्व करते थे हम। इसके बाद ये जो 2 है ये कहाँ चले जाएगा? y के ऊपर इक्वल्स क्या आ जाएगा? cx। y स्क्वायर इक्वल cx आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू cx कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? यू ऑल नो कि y स्क्वायर इक्वल cx जो है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या होगा कि ये क्या है? फैमिली ऑफ पैराबोलास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? फैमिली ऑफ पैराबोलास। एज वी ऑल नो कि जो y स्क्वायर इक्वल cx टाइप की इक्वेशन होती है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ये क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है, LA का क्वेश्चन है। इफ A इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है। आइडम्पोटेंट होती है वो मैट्रिक्स का स्क्वायर, वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल है, ये होती है आइडम्पोटेंट। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है वो भी पता होना चाहिए, वो होती है A स्क्वायर इक्वल्स I वाली। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि आइडम्पोटेंट कौन सा है और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी है। उसके बाद A प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है? I के इक्वल दी गई है। देन B क्या है? अब हमें B बतानी है कि B किस तरह की मैट्रिक्स है। सबसे पहले जो हमें गिवन है ना उसी को ही लेकर चलते हैं। ध्यान से देखना, B के बारे में बताना है। B को मैंने कर दिया सेपरेट, ठीक है, B एक साइड रख लिया। अब मेरे पास यहाँ पे A स्क्वायर है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं। करके देख लेते हैं क्या बनता है। B स्क्वायर इक्वल्स I माइनस A का स्क्वायर। फॉर्मूला को एक्सपैंड करो, फटाफट से फॉर्मूला को एक्सपैंड करो और देखो क्या आ रहा है। I स्क्वायर माइनस 2AI प्लस A स्क्वायर। ठीक है, नाउ B स्क्वायर इक्वल्स I स्क्वायर, तो I होता है 2AI 2A होता है और A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ से A ही है। तो B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आई? चेक करो कि B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आई। B स्क्वायर की वैल्यू आई I माइनस A, एंड I माइनस A तो अभी मैंने कहीं निकाला था, ये रहा। I माइनस A क्या आया था मेरे पास? B आया था। सो B स्क्वायर इक्वल्स B लिखना गलत तो नहीं होगा।
सो अगर ए का स्क्वायर ए के इक्वल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो बी का स्क्वायर बी के इक्वल भी तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो बी किस तरह की मैट्रिक्स है? एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जीरो वाली। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are idempotent matrices of same order, अगर A और B idempotent matrix है same order के, idempotent matrix का मतलब अगेन पहले तो जो डेफिनेशन कह रही है ना क्वेश्चन में जो कहा है उसकी डेफिनेशन पे ध्यान दो, फिर जो जो आपको मतलब कि गिवन है उसको लिख लो, उसके बाद सोचो, उसके बाद ऑप्शंस को देखो कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से टारगेट करना है। Then AB is idempotent matrix if and only if AB idempotent। AB idempotent कैसे होगी? इसका मतलब AB का स्क्वायर AB के इक्वल आना चाहिए। ये कब होगा? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब जैसे कि AB का स्क्वायर है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AB। अगर ये जो BA है, इससे पहले ऐसे कर लो, अगर ये AB के इक्वल हो जाता है तभी A स्क्वायर बनेगा। हमने A स्क्वायर क्यों बनाया? ठीक है, क्योंकि हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमें इसे कहीं तो पुट करनी ही होगी ना, तो हम A स्क्वायर बनाएंगे। A स्क्वायर कब बनेगा? जब BA AB के इक्वल होगा। यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू AB आ गई। यहाँ से AB होल स्क्वायर इक्वल्स AB आ गया। ये किस केस में आया? ओनली व्हेन AB इक्वल्स BA। ठीक है, तो ऐसी कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर AB BA के इक्वल होगा ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या हमें पूछ भी सकते हो, चाहे कांटेक्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर कहीं पे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ b इफ दिस बी डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, अगर ये चीज इससे डिविजिबल होगी, देखो अगर ये डिविजिबल है तो x इक्वल्स 3 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था अगर आपको आता है। ठीक है, x इक्वल्स 3 पे ये सेटिस्फाई होगी तो इक्वेशन क्या है? x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3 इक्वल्स 0। एट x इक्वल्स 3, x की वैल्यू बस 3 पुट कर दो इस पे, देखो क्या बन रहा है x की वैल्यू 3 पुट करने पे। 27 माइनस 5 इंटू 9 प्लस 12b प्लस 3 इक्वल्स 0। 27 माइनस 45 प्लस 3 प्लस 12b इक्वल्स 0। कैलकुलेशंस है। ठीक है, 27 प्लस 3 इज 30 और माइनस 45 इज माइनस 15 इक्वल्स माइनस 12b, है ना, यही आएगा। कहीं साइन वगैरह का देख लेना, कोई इशू ना हो। उसके बाद 15/12 इक्वल्स b, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 5/4, 5/4 ये रहा ऑप्शन डी। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस को। ठीक है, नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि x की वैल्यू 3 है, आपको जस्ट उसमें पुट करना है, क्वेश्चन में ही दिया गया सब कुछ, सिर्फ करना क्या था, वैल्यूज को पुट करके देखना था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 कैन बी एट मोस्ट। एट मोस्ट को अंडरलाइन करो यहाँ पे। ठीक है, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5
किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स की जो रैंक है वो एट मोस्ट किसके बराबर होती है, जो n जो ऑर्डर होता है 5 ऑर्डर किया तो 5 के एट मोस्ट 5 वैल्यूज ले सकती है। बट यहाँ पे एक और चीज मेंशन है दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। डिटर्मिनेंट 0 होने से मतलब है कि रैंक कभी फुल तो होगा ही नहीं हमारे पास। तो 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो इसका रैंक एटमोस्ट 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट एटमोस्ट कितना होगा इसका रैंक, एटमोस्ट 4 होगा, 5 हो नहीं सकता इस केस में। ठीक है, सो ये बात को आपने याद रखना है। n नॉट इक्वल टू 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि रैंक 5 नहीं हो सकता इसका, रैंक नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a and b are orthogonal matrices then, अगर a और b orthogonal मैट्रिक्स हैं देन ये किसके इक्वल होगा। अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहती हैं कि जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल्स आए है या फिर ए ट्रांसपोज ए आए है, और अगर बी भी ऑर्थोगोनल है तो ये चीज होगी। हमें पहले तो बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी मैट्रिक्स क्या चीज कह रही है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल होगी ना, ये मतलब किस तरह की मैट्रिक्स होगी। आप इसे m की इक्वल ले लो, ये सिमेट्रिक होगी, सिंगुलर होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूं तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है वो। वैसे तो ना ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है कि अगर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये जो है ये दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो जो ये वाली मैट्रिक्स होगी वो ऑर्थोगोनल ही होगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है। बट अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो किस तरह से अप्रोच करें क्वेश्चन को, मतलब अगर आप अनश्योर हो कि ऑर्थोगोनल होगी या नहीं होगी तो उसे किस तरह वेरीफाई भी कर सकते हो। ये देखो, अब m ट्रांसपोज निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 0 b, यहाँ पे इनका ट्रांसपोज। अब ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ऑब्वियसली a ट्रांसपोज o b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, i 0 0 i, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो m ट्रांसपोज i का मतलब क्या हुआ कि ये m भी किस तरह की मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी है इस तरह से। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, बाकी आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होना चाहिए अब। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज, सभी को पता है ये। ठीक है, हम बीएससी में भी यही बात पढ़ी, एमएससी में भी यही बात पढ़ी। ठीक है, ये तो बेसिक रिजल्ट है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह की होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज माइनस A टाइप्स। डिटर्मिनेंट निकालना है, प्रूफ भी देख लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी बट चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स ले लिया, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का जो भी होता है वो A के ही इक्वल होता है, मतलब A का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। आगे -1 की पावर n बाहर आ जाता है यहाँ से। और अगर n आपके पास ऑड ऑर्डर का है, अगर n आपके पास ऑड ऑर्डर का है तो हमारे पास किस तरह का आंसर होगा, तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ A पड़ा है और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल 0, और यहाँ से A का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A one-to-one continuous map of compact space onto a host of space y is, ये आया बढ़िया सा क्वेश्चन। 1-to-1 है मैप, कॉन्टिन्यूस मैप है, x से y जा रहा है, ठीक है। 1-to-1 है, कॉन्टिन्यूस है, कॉम्पैक्ट ऑन-टू मैप भी है, ये भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कॉम्पैक्ट x किस तरह की स्पेस है हमारे पास, कॉम्पैक्ट स्पेस है। y किस तरह की स्पेस है हमारे पास, होस्ट ऑफ स्पेस है, ठीक है। T2 स्पेस है, होस्ट ऑफ स्पेस है। ये एक रिजल्ट है, फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर ये सारी चीजें हैं, दिस इंप्लाइज होमियोमॉर्फिज्म, होमियोमॉर्फिज्म, नॉट होमोमॉर्फिज्म, इट्स होमियोमॉर्फिज्म। तो थर्ड तो उन्होंने पॉइंट दिए, नॉट अ होमियोमॉर्फिज्म। होमियोमॉर्फिज्म तो है, और अगर कोई चीज होमियोमॉर्फिज्म है, एफ होमियोमॉर्फिज्म है, तो एफ का इनवर्स, ठीक है, कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ का इनवर्स कंटिन्यूअस है तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ओपन मैप होगा। तो होमियोमॉर्फिज्म ओपन मैप को इंप्लाई करता है। ये किसको इंप्लाई करता है, ओपन मैप को इंप्लाई करता है। तो ओपन मैप वाली एक ही केस है, ओपन मैप। नॉट एन ओपन मैप तो ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओनली वन आंसर आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, ओनली वन, एक ही बात सही है कि ये ओपन है। और अगर कोई ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होमियोमॉर्फिज्म भी होती मान लो, तो ये भी सही होता, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी इस तरह प्योर से क्वेश्चन आएंगे ना, उनकी स्टेटमेंट्स ही आएंगी। कोई थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई, आपको स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, और डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि जो ये p है ये क्या होता है, ये dy by dx होता है ना, dy by dx होता है ना। लीनियर इक्वेशन दिख रही है हमें बिल्कुल क्लियरली, -y/x इक्वल्स 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये log x, ये पावर में गया 1/x आ जाएगा। चेक करो 1/x कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 12th क्लास का क्वेश्चन है ना, 11th 12th में ही पढ़ते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी जो ये क्वेश्चंस का लेवल है ना, ये इजी है। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है लेवल को अप करते जाएंगे अपनी अगली वीडियोस के साथ, ठीक है। अभी आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाओ थोड़ी पढ़ने की। द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस, u वेक्टर दे दिया, v वेक्टर दे दिया, ओके, इसी को ही रिपीट कर दिया गया है, नथिंग एल्स। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स दिस कौन सा होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, u और v फॉर्म में है ना, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, क्वेश्चन हो गया। सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर मेरे को u क्रॉस v निकालना है, आई जे के ले लो, आई जे के लिया तो u की वैल्यूज क्या है, 2 - 2 1 है ना, 2 - 2 1, देन v 1 1 -1, ठीक है। तो 1 1 -1, सो आई कैप की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1 इज 1, जे कैप की वैल्यू क्या आ गई, -2 - 1 -3,
प्लस के कैप की क्या वैल्यू आ गई, 2 + 2 = 4। अब बात आती है कि ये कैसे निकालना है ना, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मॉड रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या बनेगा ये, 9 + 1 10, 10 + 16 26, रूट 26। सो आंसर आ जाएगा दिस अपॉन रूट 26। चेक करो कौन सी ऑप्शन है, i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप, कौन सी ऑप्शन आई है ये, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 26, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रही है, ठीक है। मतलब मेन इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if x1 and x2 are two independent variables and y equals 6, then expectation of y क्या लीनियर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर y को आप इसमें फिल करो, मतलब मान लो e है, y की वैल्यू है a1 x1 प्लस a2 x2, a1 को बाहर ले लो e ऑफ x1 प्लस a2 को बाहर ले लो e ऑफ x2, ये लीनियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सीधा ऑप्शन देख के टिक करना था, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to ab close interval be any usual metric in R, then a नॉट is equal to, क्लोज इंटरवल है, a नॉट निकालने इंटरवल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, मतलब इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, और अभी टफर साइड तो हमने देखनी है, टफर तो नहीं है वो, मॉडरेट कहेंगे उसको, ठीक है। बाकी वो भी हम इजीली कॉन्सेप्ट से, ट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। Moving to the next question, if the multiplication of two roots is -3, then what is the value of b from this equation? Okay, अगर दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके -3 आ रहा है, इक्वेशन है 2x² - 7x + b = 0, ये इक्वेशन है। दो रूट्स लो, एक मिनट, ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है फॉर्मूला, दैट इज b/2, c तो यहाँ पे हमारे पास b है अपॉन a इक्वल्स -3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। इससे इजी क्वेश्चन आएगा, सोच के देखो। सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए था, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हमारे पास हो गया है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ two numbers a and b is 5 times their geometric mean, then a plus b upon a minus b is equal to what? Okay, arithmetic mean of two numbers a plus b upon 2 is 5 times the geometric mean। बस am और gm का फॉर्मूला बताना चाहिए था, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, a plus b equals 10√ab। अब जब कोई चीज रूट में हो, अच्छी नहीं लगती लिखी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग की बोथ साइड्स, तो ये आ गया,
सॉल्व करने पे ये 98 AB आ गया। अब हमें चाहिए क्या? चाहिए हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू है। a प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो a माइनस बी की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी आई है, 98ab माइनस 2ab इज 96ab और 96ab। अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू को फिल कर दो सिंपली। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10 रूट ab, 10 रूट ab। a माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या आई है, रूट 96 रूट ए बी। रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल आउट हो गया। यहां से बाहर लो, क्या बाहर आएगा, यहां से 4 बाहर आएगा मेरे ख्याल से, 6। हाँ ठीक है, 4 बाहर आएगा यहाँ से। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 रूट 6 अपॉन 12, 5 रूट 6 अपॉन 12। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशंस ही हैं सिर्फ, ठीक है। जो चीज पता होनी चाहिए वो सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे, ये। अगर ये पता तो क्वेश्चन हो गया, ये नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लेते हो। मेन सिर्फ कॉन्सेप्ट की दिक्कत आती है, ठीक है। ये मजेदार क्वेश्चन है बड़ा। इफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 पार 2/3, 3 पार 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले जब भी हमें ऐसे पावर्स में इस तरह की टर्म्स होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। क्यूब करने से क्या होगा, क्यूब करने से ये चीज सॉर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लगा फॉर्मूला। यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है, a क्यूब 9 आ गया, प्लस b क्यूब 3 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशंस ही है, प्लस 3ab नीचे लिख देती हूँ, प्लस 3ab, a प्लस b, ठीक है। सॉल्व करो आगे इसको, x क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स 12 आ गया। ये देखो क्या बनेगा, बेस सेम, पहले इधर देखो, बेस सेम, पावर ऐड होंगी, 3/3 बना, 1 बना, 3 3 9 बन गया। और ये चीज किसकी इक्वल थी, ये चीज इक्वल थी x माइनस 3 की इक्वल थी ना, x माइनस 3 की इक्वल थी। तो बस ये यहाँ पे अगर आपकी कैलकुलेशन उलझ सकती है तो उलझ सकती है। उसके बाद चेक करो, 9x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स 12 प्लस 9x माइनस 27, माइनस 27 से माइनस 27 गया और हमारे पास क्या बचा, ये सारी टर्म्स इस तरफ लेकर आओ, क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इक्वल 0, ये बना। और ये ही आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा, इक्वल्स टू 0। चेक करो इसको, सिर्फ कैलकुलेशंस है, और अगर ये कैलकुलेशन अड़ेगी तो इस पॉइंट पे अड़ेगी, ये वाला। ये स्टेप को नोट कर लेना, नोट लिख देती हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अगली बार और क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाए जाएंगे, और अगर आपको भी हमारे साथ मिलके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने बेस पे काम करना है, ठीक है, तो हमारा बैच आने वाला है जल्दी ही, और उसको ज्वाइन करने के लिए आप निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।